नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधी परीक्षा में। एज यू ऑल नो दैट आपका सीयूटी का एग्जाम जो है वो नज़दीक आ चुका है। इसमें जीटी के जो पार्ट है, आपका पेपर सब्जेक्ट जो है आपका जीके का, उसमें आपका पॉलिटी का काफ़ी योगदान रहता है। बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का मैं आज आपको ट्रिक कराने जाऊंगा। व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट, आपके कितने टोटल राइट्स हैं और कैसे इनको करना है। सीयूटी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे आप, उसमें आपको पता होगा कि मैच द फॉलोइंग्स में आ जाएगा। डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि व्हाट अबाउट द आर्टिकल 19 क्या कहता है। मैच द फॉलोइंग्स में आ जाएगा आर्टिकल 14, 18, 17। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना तो देखो, आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। क्वेश्चन कई बार ये होता है कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो आपके टोटल अगर आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, फंडामेंटल राइट्स आर बिटवीन आर्टिकल 12 टू आपके 35। बट जो रियल में आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ये वाले आपके स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से लेके अप टू आर्टिकल 32। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आर्टिकल आपका डिलीट हो चुका है। कब डिलीट हुआ, कौन से अमेंडमेंट से डिलीट हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी आपके कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था आपका आर्टिकल 31 में। तो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो टोटल फंडामेंटल राइट्स थे आपके 7। ये आर्टिकल डिलीट होने के बाद आपके टोटल रह गए फंडामेंटल राइट्स 6। तो अब पहले इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 है, ये आपका कब डिलीट हुआ। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया। क्या बना दिया गया, अब इसको बना दिया गया लीगल आर्टिकल, लीगल राइट बना दिया गया। कौन से आर्टिकल के तहत, आपके आर्टिकल 300A इन पार्ट आपका 12। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि राइट टू प्रॉपर्टी है, ये फंडामेंटल राइट है? नो, नाउ इट इज ए लीगल राइट। कौन से आर्टिकल में आता है, आपका 300A में आता है। देन आपसे पूछ लिया कौन से पार्ट में आता है, ये आपके आता है 12th पार्ट में आता है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। अब आपके टोटल थे कितने, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। एक डिलीट होने के बाद आपके बच गए 6 फंडामेंटल राइट्स। अब हम उन पे चर्चा करते हैं। तो उन पे चर्चा करने से पहले अब मैं आपको थोड़ी सी इनकी ना ट्रिक्स बताता चलूंगा। तो सबसे पहला राइट इधर ही देखते हैं अपना। तो 6 फंडामेंटल राइट्स पे बात करेंगे, ये तो डिलीट हो चुका आपका। तो फर्स्ट आपका जो राइट टू इक्वालिटी रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 14 टू 18। तो आपको पता होना चाहिए राइट टू इक्वालिटी जो आ जाए तो आपके कौन से आर्टिकल से होंगे, आर्टिकल 14 टू आपका 18। देन आपसे पूछ लिया जाएगा राइट टू फ्रीडम, ये आपका रहेगा आर्टिकल 19 टू आपका 22। ठीक है। देन आपसे पूछा जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो वो हो जाएगा 23 एंड 24। अब रिलीजन का पूछ लिया जाएगा, फ्रीडम टू रिलीजन वाला, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो वो कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 25 टू 28, राइट। और 29 और 30 क्या रहेंगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देन आपका रहेगा आर्टिकल 32 जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी में ही आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग्स में यही आ जाएंगे कि राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18 इज इट राइट और रॉन्ग, ये पूछ लिया जाएगा, या डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग्स में आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना तो देखो पता होना चाहिए। बट अब मैं आपको जो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक या 30 तक, क्योंकि 31 तो आपका डिलीट हो चुका है, और जो 32 है 32वां आर्टिकल आपको याद ही हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के ऊपर है। ठीक है। अब आपका करते हैं आर्टिकल 14 टू 18। इसकी बेसिक जो आपकी ट्रिक रहेगी वो रहेगी लो रिमूव डाउट्स। क्या रहेगी, लो रिमूव डाउट्स। तो इस टाइप से लिख लेना बेशक, लो रिमूव डाउट्स। अब मैं इसको डायरेक्ट बताता चलूंगा आपको। एल सबसे पहले रहेगा, इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 1 2 3, और आपका डाउट्स वाला रहेगा अलग। तो ये वाला रहेगा लो, सॉरी पूरा रहेगा लो, इक्वालिटी बिफोर लो, आर्टिकल 14 लो। अब नेक्स्ट है आपका डाउट्स, इसको डिवाइड करेंगे, डी अलग होगा, ओ अलग होगा, यू अलग होगा, बी अलग होगा और टी अलग होगा। तो सबसे पहले डी से क्या रहेगा आपका, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो फर्स्ट आपका हो गया लो रिमूव डाउट्स, डी से फर्स्ट क्या हो गया आपका, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस एंड कास्ट। ठीक है। देन क्या आएगा, ओ से क्या हो जाएगा आपका अपॉर्चुनिटीज, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, तो ये आर्टिकल 16 हो जाएगा।
देन आपका आ जाएगा यू से हो जाएगा अनटचेबिलिटी, ठीक है। देन आपका हो जाएगा अबोलिशन, ठीक है, यू बी है ये, अनटचेबिलिटी यू बी। एंड टी से आपका हो जाएगा टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। समझ आ गया? मैंने बताया आपको, मैं दोबारा समझा देता हूं। एक बार आपको ये रिवीजन हो गया ना, तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपका ये क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। लो रिमूव डाउट्स, तो सबसे पहले लो, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लो, आर्टिकल 14। अब हम लेंगे डाउट्स को, तो सबसे पहले डी से क्या रहेगा आपका, डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। देन ओ से आपका अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। यूबी से आपका अनटचेबिलिटी, तो आर्टिकल 17। टी से आपका टाइटल, आर्टिकल आपका 16, सॉरी 18। तो टोटल हमने कर लिया आर्टिकल 14 टू 18, आपके जो राइट टू इक्वालिटी थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले मैच द फॉलोइंग्स में, आपको बस याद रखना है लो रिमूव डाउट्स, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा आर्टिकल क्या कहना चाहता है। अबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देन आपका प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, और फर्स्ट वाला क्या था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल भी है, इसके सब क्लोजेज है, आर्टिकल 19 के भी सब क्लोजेज है, उसका मैंने डायरेक्ट बना दिया है आपका, 19 को अलग से करेंगे। देन आपका जो आएगा 20, 21 आपका, और आपका 22, और 21A हो जाता है आपका आर्टिकल 21A, इसको बोल देते हैं राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो इसका मैंने बनाया क्लियर, सिंपल याद रखना है क्लियर। सी से क्या हो जाएगा आपका, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, तो सी से क्या हो गया, कन्विक्शन। एल से क्या हो जाएगा आपका, लिबर्टी, लाइफ, लिबर्टी, जो भी आपको याद रहे। और ई से क्या हो जाएगा आपका, एजुकेशन, 21A है ये। और ए आर से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, ए आर से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। तो ये आर्टिकल कौन सा हो गया आपका, 22। दोबारा बता देता हूं, क्लियर। 19 आर्टिकल अलग से करेंगे, 20, 21, 21A और आपका 22। सी से आपका क्या हो गया, कॉन्विक्शन। एल से क्या होगा आपका, लिबर्टी। ए आर, ई से क्या होगा, एजुकेशन। ए आर से आपका क्या हो गया, अरेस्ट। तो आपका कौन सा होगा, आर्टिकल 20, 21 और आपका 21A, देन आपका 22। नाउ कम टू योर आर्टिकल 19। ये सारे 19 टू 22 क्या बोल देते हैं इसको, राइट टू फ्रीडम। अब करेंगे आपका आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के बेसिकली कितने हैं आपके यहाँ पे, 6 हैं, 6 पार्ट्स हैं। तो इसका हम करेंगे साम, SAAM, रिजाइड इन पोलैंड बोल लो, अपना प्रयागराज बोल लो, आपको जो मन करे वो बोल लो, बस पी आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो साम सबसे पहले एस रहेगा, तो फ्रीडम क्या रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबसे पहले स्पीच। देन आपका क्या रहेगा, असेंबल। देन आपका क्या रहेगा, एसोसिएशन। अब आप कहेंगे सर असेंबल और एसोसिएशन को कैसे याद रखे, बताता हूं। असेंबल, ASSE, ये क्या आ रहा है, ASSO, तो ओ पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसलिए असेंबल पहले। याद करने की ट्रिक होनी चाहिए, चाहे आप किसी तरीके से याद करें। तो सबसे पहले एस से स्पीच, ए से आपका क्या हो गया, असेंबल। नेक्स्ट ए से क्या हो गया, एसोसिएशन। एम से क्या हो गया, मूवमेंट, मूव फ्रीली, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा, रिजाइड। और पी से आपका पणजी कर लो, पोलैंड कर लो, प्रयागराज कर लो, जो आपको करना हो कर लो। प्रोफेशन, पी से आपका क्या हो जाएगा, प्रोफेशन। तो साम रिजाइड इन पोलैंड, प्रयागराज, पणजी, कुछ भी कर लो। तो एस से क्या हो जाएगा, स्पीच। ए से क्या हो जाएगा, असेंबल, असेंबल पहले आएगा, क्यों, क्योंकि ASSE पहले आता है। देन नेक्स्ट ए से क्या होगा, एसोसिएशन। देन नेक्स्ट एम, मोशन, मूवमेंट, ठीक है। रिजाइड, नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट क्या था, पी से क्या होगा आपका, प्रोफेशन, राइट। तो ये आपके हो गए आर्टिकल 19, जो कि 6 राइट्स हैं इसमें। तो सारे आपके हो गए राइट टू फ्रीडम वाले, आर्टिकल 19 टू आपके 22। अब 23rd अपने आप में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो 23rd और 24 को याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 23rd क्या कहता है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स लेबर, फोर्स लेबर के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। एंड क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है,
ठीक है। 24th क्या करता है, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के ऊपर 24 वाला आपका जो है आर्टिकल किस पे बात कर रहा है, चिल्ड्रन की फैक्ट्रीज वाला। और 23rd किससे बात कर रहा है, आपकी ट्रैफिकिंग के ऊपर। तो एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर क्या है, ट्रैफिकिंग और आपका चिल्ड्रन वाला टॉपिक हो गया। 23rd एंड 24th आपका कंप्लीट। नाउ कम टू आपका रिलीजियस वाले जो राइट्स हैं उन पे आते हैं। तो उसका मैंने बना रखा है डायरेक्ट। कॉन मैन बेसिकली एक चोर होता है जो इवेड करता है टैक्स को, अटेंडेंस को। तो कॉन मैन इवेड टैक्स अटेंडेंस। तो ये कौन अलग हो जाएगा, मैन अलग हो जाएगा, टैक्स अलग हो जाएगा, अटेंडेंस अलग हो जाएगा। तो कौन से क्या हो जाएगा, कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेटिंग ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल 25। ये आपका हो गया आर्टिकल 25। 26 मैन, मैन से क्या हो जाएगा, मैनेज करना, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो 26 से क्या हो जाएगा आपका, मैनेज। 27 टैक्स, फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। तो ये आपका हो गया टैक्स, आर्टिकल 27। 28 क्या है, अटेंडेंस के ऊपर। अटेंडेंस मींस फ्रीडम फ्रॉम द आपकी अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वाला हो गया। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल कितने हो गए, 25 टू 28। 25 क्या कहता है, कौन मींस कॉन्साइंस, मैन मींस मैनेज, देन आपका टैक्स, टैक्सेस से रिलेटेड हो गया, देन आपका अटेंडेंस। 25, 26, 27 एंड 28 इन क्वेश्चंस में आ सकते हैं। मैच द फॉलोइंग्स में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाले क्वेश्चंस में आ सकता है मैच द फॉलोइंग में कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपको पता होगा कौन मैन इवेड टैक्स इवेजन, टैक्स अटेंडेंस, तो कौन से क्या हो जाएगा, कॉन्साइंस। 25, 26 मैनेज, 27 टैक्स, 20 आपका 8 क्या हो जाएगा, अटेंडेंस। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा 27 एंड दिस इज योर 28। ठीक है, ये आपके आर्टिकल हो गए 25 टू 28 जो है फ्रीडम ऑफ आपके रिलीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका क्यों आ जाता है 29 एंड 30। ये किस पे है, कल्चरल एंड एजुकेशनल। सबसे पहला कल्चरल किससे हो जाएगा आपका 29 से, प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ द माइनॉरिटीज। ठीक है, ये बेसिकली माइनॉरिटीज पे है। देन आपका एजुकेशनल, एजुकेशनल वाला इधर आ जाएगा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर आपका एजुकेशनल। तो इधर आ जाएगा आपका कल्चरल और इधर आ जाएगा आपका एजुकेशनल। तो इसको डिवाइड भी करेंगे तो भी हो जाएगा, आर्टिकल 29 है आपका 30। ठीक है, तो ये आपके हो गए 29 एंड 30। तो आर्टिकल 14 टू आपके 30 हमने कंप्लीट कर लिया विद ट्रिक्स। इसकी वीडियो को आप दोबारा भी देख लेना, 2x पे करके देखना, आपको समझ आ जाएंगे ये टॉपिक। ये समझ आने के बाद अपने आप मैच द फॉलोइंग्स वाले क्वेश्चंस ले आओ, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस ले आओ, वो आपका क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपका 32 मैंने बता ही दिया था। 32वां आर्टिकल क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वो हम आपकी पॉलिटी क्लास में प्रॉपर वे में करेंगे कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है, क्यों वारंटो क्या होता है, प्रॉपर वे में किया जाएगा। वन लाइनर ही में ही करेंगे, क्योंकि जो सीयूटी की डिमांड क्या है जीके वाले पोर्शन में, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे या तो, या मैच द फॉलोइंग्स होंगे, वो भी वन लाइनर ही हैं, बट 4 क्वेश्चंस को एक में डाल दिया है। बट ट्रिक क्या कर दी है कि 2 अगर आपको पता होंगे तो वो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आज से हम अपनी शॉर्ट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट्स में आप अपना देख लेना, हर टॉपिक कराया जाएगा। जैसे फर्स्ट आपके मेल का रिलेटेड हो जाएगा, फीमेल, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट सीएम आपकी फीमेल सीएम कौन बनी, फर्स्ट आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट। देन आपके हेडक्वार्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन किसी मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, आपकी एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये सारे आपके जीके के पार्ट हैं। ज्योग्राफी में आपके सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, वो हम प्रॉपर वे में अपनी क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो कल से आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी। आज थोड़ा टेक्निकल ग्लिच था इसलिए हो नहीं पाई ये क्लास, बट कल से वी विल स्टार्ट कंटिन्यूसली आपकी प्रॉपर वे में जीके क्लास होगी, जिसमें आपका सारा पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और आपका हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक को एक बार खुद से कर लेना, एक बार बस लिख लेंगे तो 100% श्योर हूँ आपके फंडामेंटल राइट्स याद भी हो जाएंगे और आप आने वाले टाइम में भी आप अच्छा समझ पाएंगे इसको। तो इसको एक बार 2x में या एक बार अपने लिख भी लेना, नोट डाउन कर लेना इन पॉइंट्स को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।